अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.9 क्लास 8th की सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऑल पार्ट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी अच्छे से। आपके कमेंट्स मुझे मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। जो भी आपके सजेशन हो वो मुझे दिया करें कमेंट्स में, और अगर वीडियो समझ आ जाए, लेक्चर समझ आ जाए आपको, तो फिर लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। विच आर द परफेक्ट क्यूब्स। अब आपने बताना है कि इन क्वेश्चंस में कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं। क्यूब्स क्या होते हैं? 3 को शो करते हैं। परफेक्ट क्यूब की क्या पहचान होती है कि जो क्वेश्चन होगा गिवन, उसके जो फैक्टर्स होंगे जब हम फाइंड करेंगे तो वो फैक्टर्स 3 के सेट्स बनेंगे उन फैक्टर्स के, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। अदरवाइज़ परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्यूब का मतलब 3 होता है। जिस तरह स्क्वायर का मतलब पावर में 2 होता है, उसी तरह क्यूब के मतलब पावर में 3 आता है, यानी एक्सपोनेंट 3 होता है। फर्स्ट पार्ट इज़ 512। सबसे पहले 512 के आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये आपके सामने मैंने फैक्टर्स फाइंड किए हुए हैं। आपको पता है फैक्टर्स हमेशा प्राइम नंबर्स की बेस पे फाइंड किए जाते हैं। इसमें कोई भी कंपोजिट नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा। ये 2 के टेबल पे ही सारे फाइंड हुए हैं और ये 9 टाइम्स 2 है। तो 512 के फैक्टर्स हमने लिख दिए 9 टाइम्स 2। अब देखिए हम 3 के सेट्स बना लेंगे क्योंकि क्यूब्स की बात हो रही है। मैंने अभी आपको बताया एक्सपोनेंट 3 होता है, तो यानी पावर में 3 होता है, तो वो क्यूब की पहचान होती है। तो अब आपने 3 के सेट्स बना लिए। ये जो लाइंस मैंने शो की हुई है ये सेट्स के लिए शो की हुई है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। 2 का क्यूब क्या होता है, यानी 2 की पावर 3 क्या होती है? आंसर क्या आता है? 8। मतलब 2 खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 2 4 एंड 4 2 8। इसी तरीके से 2 का क्यूब 8 एंड नेक्स्ट ऑल्सो 8 आ गई वैल्यू। 8 आपके पास अगेन 3 टाइम्स है, तो 8 की पावर क्या हो गई? 3। तो हमने लास्ट में, क्योंकि आंसर में हमारे पास एक्सपोनेंट 3 है, तो ये परफेक्ट क्यूब को शो कर रहा है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? 512 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 8। कि 512 किसका परफेक्ट क्यूब है? 8 का परफेक्ट क्यूब है। कि 8 को 3 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 ही बनता है। 8 8 ज़ा 64 एंड 64 8 ज़ा 512। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। इसी पैटर्न पे हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास 1100। 1100 के फैक्टर सबसे पहले आपने फाइंड करने होते हैं क्योंकि क्यूब के लिए। तो आपने फैक्टर्स फाइंड कर लिए 2 2 5 5 एंड 11। ये आपके पास फैक्टर्स बन गए। इसमें कोई भी फैक्टर्स ऐसे नहीं है जिनका 3 का सेट बन रहा हो। ये 2 टाइम्ड है, 5 भी 2 टाइम्स है और 11 सिंगल टाइम 1 टाइम है, तो सेट्स बन ही नहीं सकते। ये स्क्वेयर्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब है, इससे ही हमें पता चल गया कि 1100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी नंबर। कि 1100 किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है। किसी भी नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 1100 नहीं बनता। तो ये आपके पास शो हो रहा है फैक्टर्स को ही देख के। इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज़ 6859। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये सिर्फ 19 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो 19 इसको 19 के टेबल पे जब डिवाइड करें तो आंसर आता है 361, और 361 19 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 19 19 ज़ा 361, 19 1 ज़ा 19, यानी 3 फैक्टर्स फाइंड हो रहे हैं 19 के। तो 6859 6859 3 टाइम्स 19 को मल्टीप्लाई करने से बनता है। ये एक ही सिंगल सेट बन रहा है 3 वैल्यूज़ का। 19 की पावर 3 हो गई क्योंकि ये 3 टाइम्स है। इससे ही हमें पता चल रहा है कि ये वैल्यू किसका क्यूब है? 19 का क्यूब है। तो आप क्या लिखेंगे? 6859 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 19। हमें क्यूब के लिए 3 चाहिए, 3 सेट्स में चाहिए होती हैं वैल्यूज़, तो इधर ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है 19 का। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 361 एंड 361 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6859। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसी पैटर्न पे इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इज़ 27/512। अब इधर एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो हम दोनों के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 27 के भी और 512 के भी। 27 के फैक्टर्स तो सिंपल हैं। 3 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो 27 बनता है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। एंड 512 के फैक्टर्स अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी फाइंड किए हैं। इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में फाइंड किए हैं। 9 टाइम्स 2 आता है। तो हमने 27/512 के फैक्टर्स पुट कर दिए, 27 के भी और 512 के भी। अब देखें ये जो लाइंस मैंने लगाई हैं ये सेट्स को शो करने के लिए लगाई हैं कि 3 के सेट्स बन रहे हैं। ये 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 हो गया। ये 3 टाइम्स है 2 2 2, तो क्या बन जाएगा? 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8।
और ये भी टू थ्री टाइम्स का सेट, 3 टाइम्स है यानी इसका सेट बन रहा है। ये भी लास्ट में 2 का सेट बन रहा है, यानी 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। 8 आपके पास कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स हो गया। तो हम अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर फॉर्म में नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे। 3 की पावर 3 जिस तरह हमने लिखा, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे 8 की पावर भी 3। ये देखें, ये आपके सामने है 3 की पावर 3 और 8 की पावर भी 3। दोनों की पावर क्योंकि 3 है तो मैं इसको कंबाइन करके लिख सकती हूँ, यानी 3/8 की होल पावर 3। तो अब ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है क्योंकि इसकी होल पावर 3 आ रही है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, और 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें यानी खुद से ही मल्टीप्लाई करें, 8 × 8 × 8 तो आंसर 512 आता है। तो आप क्या लिखेंगे कि 27/512 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 3/8, यानी जो क्वेश्चन है वो किसका परफेक्ट क्यूब है? ये जो आंसर आपके पास फाइंड हुआ। अब इसी पैटर्न पे इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। आपके पास 5th पार्ट है 64/216। तो इसी तरीके से ये भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। दोनों के आपको फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, न्यूमरेटर के भी और डिनोमिनेटर के भी। 64 के फैक्टर्स फाइंड करें, 216 के फाइंड करें। ये आपके सामने मैंने 64 के फाइंड कर लिए, ये 216 के फाइंड कर लिए। तो 64 के फैक्टर जब आपने फाइंड किए तो 6 2 टाइम्स 6 आता है, 6 2 टाइम्स आता है। और 216 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 6 आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स 216 के फैक्टर्स में इधर 108 लिखने की बजाय 18 लिख लेते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 वो डायरेक्ट कर देते हैं। जबकि आपको पता है कि डिवीजन में जब भी 2 नंबर्स इकट्ठे नीचे उतारे जाते हैं डिवीजन के लिए, तो हम 0 आंसर में पुट करते हैं। इसीलिए इसके आंसर में 0 ज़रूर आएगा सेंटर में। 216 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 108। इधर 18 जो स्टूडेंट्स लिख के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड। तो इसलिए हमने 216 के जब फैक्टर्स फाइंड किए तो 2 3 टाइम्स आ गया और 3 भी आपके पास 3 टाइम्स है। अब आप सेट्स बना लें। ये लाइंस मैंने सेट्स को के लिए शो की हुई है। 2 3 टाइम्स है, नेक्स्ट 2 भी 3 टाइम्स है, 2 की पावर 3 हो गया। 2 3 टाइम्स है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 और 3 3 टाइम्स है, 3 की पावर भी 3 हो गया। अब ये देखें, दोनों वैल्यूज़ की होल पावर 3 मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ, और डिनोमिनेटर में भी इसीलिए इसी तरह 2 × 3 होल पावर 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी दोनों का क्यूब ही है। अब देखें, जब हमने कंबाइन करके लिख लिया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 4 की होल पावर 3 एंड 2 3 ज़ा 6 6 की होल पावर 3। दोनों की होल पावर 3 ही है, क्यूब है, तो 4/6 का कंबाइन हम होल पावर 3 कंबाइन करके लिख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आंसर क्या फाइंड हुआ कि 4 का क्यूब लें तो आंसर आता है 64 एंड 6 का क्यूब लें तो आंसर आता है 216। 6 × 6 × 6 216 आता है, एंड 4 × विथ 4 आंसर आता है 64। तो आप लास्ट में लिख लेंगे जो क्वेश्चन है वो किसका परफेक्ट क्यूब है, यानी 64/216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4/6। होप सो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब इसी पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाती हूँ। वो इसी तरीके से उसमें भी क्यूब ही फाइंड करना है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने क्यूब नहीं सिर्फ फाइंड करना, क्यूब रूट्स फाइंड करना है। जिस तरह स्क्वायर रूट होता है उसी तरह क्यूब रूट होता है। जिस तरह स्क्वायर रूट के लिए हम स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं, यानी अंडर रूट का साइन यूज़ करते हैं, और जब अंडर रूट का साइन हम हटाते हैं तो 1/2 लिखते हैं स्क्वायर रूट की जगह। उसी तरह क्यूब रूट के लिए हम 3 का सिंबल यूज़ करते हैं, 3 डिजिट्स यूज़ करते हैं रेडिकल साइन के बाहर, यानी स्क्वायर रूट के बाहर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 729। तो आप 729 को सबसे पहले क्यूब रूट की फॉर्म में लिखेंगे। क्यूब रूट की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है कि रेडिकल साइन, यानी जो स्क्वायर रूट होता है इसे कहते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट के बाहर आप लिख देते हैं इधर छोटा सा 3 क्यूब को, जो कि शो करता है, और ये क्यूब रूट बन जाएगी अगर आप इस स्क्वायर रूट के ऊपर इसको लिखते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप पे जो भी क्वेश्चन होगा उसको रूट फॉर्म में लिखना है, क्यूब रूट फॉर्म में, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पे आप इस स्क्वायर रूट को गायब करेंगे और इसको पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे स्क्वायर रूट की जगह पे आप लोग लिखते हैं 1/2, तो क्यूब रूट की जगह पे आप लिखेंगे 1/3। जब भी वर्ड रूट यूज़ होता है तो हमेशा न्यूमरेटर में 1 आता है, और उसके बाद जो भी इधर वैल्यू होती है वो यूज़ होती है। अगर 4 है तो इधर 4 आ जाता, इधर 5 होता तो 1/5 आता, लेकिन इधर क्यूब की बात हो रही है तो 3 है ऑब्वियसली हमारे पास। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सेकंड स्टेप पे लिखा, फर्स्ट स्टेप पे क्यूब रूट की फॉर्म में लिखा, सेकंड स्टेप पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म में लिखा 1/3। अब आप उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 729 के आपने फैक्टर्स फाइंड किए, ये आपके सामने हैं। तो ये कितना क्या आता है आंसर इसका, 3 आता है 6 टाइम्स। तो हमने लिख दिया 3 6 टाइम्स, और होल पावर क्या है जी 1/3। अब 3 क्योंकि 6 टाइम था तो हमने क्या लिख दिया 3 की पावर 6।
मल्टीप्लाई क्या हो गया 1/3, ये जो पावर होल दी हुई थी ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 की पावर क्या बन गई 2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है, तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 ज़ा 9 इज़ योर आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। इसी पैटर्न पे हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज़ 15625, 15,625। सबसे पहले हम इसको रूट फॉर्म में लिखेंगे, क्यूब रूट की फॉर्म में, तो हमने स्क्वायर रूट के बाहर 3 लगा दिया। सेकंड स्टेप हमेशा होता है इसको पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, तो ओरिजिनल वैल्यू को 1/3 होल पावर लिख दी। अब इसके फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं, तो ये आपके सामने मैंने फैक्टर्स सारे फाइंड कर दिए हैं। 5 आपके पास 6 टाइम्स आता है, जब इसके फैक्टर्स आप निकालेंगे तो ये आपको पता है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में तरीका बताया था, इस क्वेश्चन वाली वैल्यू को 5 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा, इस आंसर को फिर 5 पे डिवाइड करें तो ये आएगा। डिवाइड करके बेशक आप लोग करके देख सकते हैं। तो ये आपके पास आ रहा है जी 5 6 टाइम्स। अब आप लोगों ने वही फैक्टर्स पुट कर दिए, 5 आपके पास क्योंकि 6 टाइम्स आ रहा है तो 5 6 टाइम्स पुट कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है जी, होल पावर 1/3, 5 की पावर 6 क्योंकि 6 टाइम्स था, मल्टीप्लाई 1/3, 3 6 से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 5 की पावर क्या बन गई 2, और 5 5 ज़ा 25 होता है, यानी 5 की पावर 2, 5 खुद से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 25 इज़ योर आंसर। अब इसी पैटर्न पे हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज़ 13,824। सबसे पहले हम इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के ऊपर यानी इस अंडर रूट के साइन के ऊपर 3। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम ओरिजिनल क्वेश्चन को पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो पावर 1/3 बन जाएगा क्योंकि क्यूब रूट है। अब आप इसके फैक्टर्स फाइंड कर लें, ये आपके सामने मैंने सारे फैक्टर्स फाइंड कर दिए हैं इस क्वेश्चन में, ये सब फैक्टर्स फाइंड हुए हैं इस क्वेश्चन के, लॉन्ग है काफ़ी ये। तो अब आप देखें 2 आपके पास कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स आपके पास 2 आ रहा है इसके फैक्टर्स में, और 3 टाइम्स 3 आ रहा है, होल पावर 1/3। तो जो जितने टाइम डिजिट है वो उतने टाइम हम उसकी पावर बना लेंगे। 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3, होल पावर 1/3। ये जो क्यूब रूट है ये एज इट इज़ आता चला जाएगा। अब आप दोनों के ऊपर ये 1/3 सेपरेट कर लेंगे, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि होल पावर 1/3 थी, दोनों के ऊपर सेपरेट पावर मल्टीप्लाई हो गई। अब देखें जी ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा, आपके पास क्या आ गया जी 2 की पावर 3, 3 1 ज़ा 3 होता है, और 3 की पावर 1 बच गया, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, आपको पता है जहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही होता है। तो 2 3 टाइम्स लिख लें, और 3 सिंगल टाइम है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एंड 8 3 ज़ा 24। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। होप सो आपको ये 2 क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे, इनके ऑल पार्ट समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे लेक्चर जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कीप वॉचिंग।